हेलो फ्रेंड्स। आज हम आप लोग को एक बहुत ही शानदार एक लेसन बताने जा रहे हैं और उस लेसन को अगर आप समझ लेंगे तो आप बेसिक से बेसिक इंग्लिश को आप बहुत ही आसानी से समझ लेंगे। आप देखिए यहाँ पे लिखा है इंग्लिश टू हिंदी असर्टिव सेंटेंसेस। 3 फॉर्म में सेंटेंसेस होते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, असर्टिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो हम सबसे पहले असर्टिव से समझते हैं असर्टिव सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं। इसको आप देख लीजिए। असर्टिव सेंटेंसेस कैसे हैं, जैसे वो लिखा हुआ है कि वह किताब पढ़ता है। आप समझिएगा, वह किताब पढ़ता है मीन्स आप समझिए ये सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है और यहां पर ता है, ती है, ते है जब लगता है तो हमें पता है जब वाह सब्जेक्ट पे हम लोग गौर करेंगे कि वाह पढ़ता है तो वाह का मतलब क्या हुआ और फिर पढ़ता है तो यहां पे ही लग गया। और जब ही आएगा तो वहां पे क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट के फॉर्म के साथ में एस या ई एस, यानी पढ़ता है, यानी कि यहां पे रीड्स हो जाएगा तो ही रीड्स। अब उसके बाद क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता है तो ए बुक। तो इतना सिंपलीफाई आपको बता के दे रहा हूं कि आप कितनी आसानी से असर्टिव सेंटेंसेस को बना सकते हैं। आप देखिए, वह किताब पढ़ता है, ही रीड्स अ बुक। और उसके बाद मैं सुबह रोज दौड़ता हूं या मैं रोज सुबह दौड़ता हूं। तो कौन दौड़ता है आप बताइए। सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई। तो आई के साथ में क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। तो मैं, आई, फिर क्या है, दौड़ता हूं। तो दौड़ने के क्या होगा, रन, फिर आई रन, फिर क्या होगा, डेली, मॉर्निंग, या आई रन मॉर्निंग डेली। ठीक है, आप इसे भी कह सकते थे प्रत्येक दिन दौड़ता हूं, एवरी मॉर्निंग यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी सेंटेंसेस आपको बनाना हो बहुत आसानी से सब्जेक्ट एक्शन के साथ में बनाइए। जैसे वे स्कूल जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंसेस है। जा रहे हैं तो वे का हो गया दे, तो दे, फिर इज एम आर लगता है तो दे क्या हुआ, सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ क्या होगा, इज लगेगा दे के साथ, नहीं, एम लगेगा, नहीं लगेगा, आर, दे आर, तो दे आर। फिर क्या करें, जा रहे, जाने की गो, गो के साथ आईएनजी, दे आर गोइंग, कहां जा रहे हैं, स्कूल, दे आर गोइंग टू स्कूल। सिंप्लीफाई आप ऐसे कोई भी असर्टिव सेंटेंसेस को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं, नेगेटिव सेंटेंसेस पे आ जाता हूं। अब आप देख रहे हैं वह स्कूल नहीं जाता है, तो अब यहां पे नेगेटिव आ गया और ये क्या है, ता है। तो ता है का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट और वो भी नेगेटिव में। तो वाह मतलब ही, अभी ही आया तो यहां पे डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग होगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, नेगेटिव सेंटेंसेस है। तो ही के साथ में सिंगुलर है, प्लूरल, प्लूरल है या सिंगुलर है, सिंगुलर। तो ही के साथ क्या था, डज नॉट, सिंगुलर के साथ डज नॉट और प्लूरल के साथ में डू नॉट। तो ही डज नॉट कहां, गो। क्यों, यहां पे एस या ई एस डस के साथ में आ गया, ही डज नॉट गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही डज नॉट गो कहां नहीं जाता है, तो स्कूल नहीं जाता है, तो टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल। देखिए कितनी आसानी से, बिल्कुल ऐसा लगता है मक्खन निकल रहा है। ऐसे आप बहुत आसानी से सिंप्लीफाई होके इंग्लिश सीख सकते। मैं चाय नहीं पीता हूं, ता है ती है लग जाता है, कौन नहीं पीता, मैं नहीं पीता, मैं मीन्स आई, आई। तो आई क्या हुआ, प्लूरल है, तो प्लूरल इसके साथ में क्या होगा, आई के साथ डू नॉट, आई डू नॉट। तो क्या नहीं पीता हूं, डू नॉट, पीने की, ड्रिंक, आई डू नॉट ड्रिंक, क्या नहीं पीता हूं, टी। तो सिंप्लीफाई आप देख सकते हैं, आई डू नॉट ड्रिंक टी, बहुत आसानी से बना सकते हैं। समझ में आ रहा है कैसे बनेगा, वे खेल नहीं रहे हैं, दे, टी एच ई वाई, दे, इज एम आर, प्लूरल के साथ आर, दे आर। फिर क्या होगा, नॉट, नहीं, दे आर नॉट, क्या नहीं कर रहे, प्ले, खेल नहीं रहे, दे आर नॉट प्लेइंग। सिंप्लीफाई आप देख सकते हैं, दे आर नॉट प्लेइंग। तो ऐसे आप बहुत आसानी से सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं। अब इंट्रोगेटिव की बात करते हैं, तुम कहां रहते हो, तुम जब क्यों कहां कैसे सेंटेंस के बीच में आ जाता है, तब आपको पता है जब क्यों कहां कैसे सेंटेंस के बीच में आ जाता है तो उसी से सेंटेंस शुरुआत करते हैं। तो क्या होगा,
तुम कहां, कहां का मतलब वेयर, तो वेयर से सेंटेंस स्टार्ट होगा, तो वेयर, और तुम आया तो यू लगे, डू लगेगा या डज लगेगा, यू के साथ में डू लगेगा। वेयर डू रहते हो, वेयर डू यू लिव, समझ में आया आपको, वेयर डू यू लिव, लिव माने रहना। अब उसके बाद वह क्या खाता है, आप देख लीजिए वहां पे स्क्रीन पे सबको लिखा हुआ है, वह क्या खाता है, वह क्या खाता है, क्या मतलब व्हाट, व्हाट, और वह है तो व्हाट, वह मतलब सिंगुलर, व्हाट डज, फिर वाक इंग्लिश व्हाट डज ही, फिर क्या हुआ खाना, ईट, व्हाट डज ही ईट, सिंप्लीफाई, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। इस तरह से आप बहुत आसानी से सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। तुम क्यों परेशान हो, क्यों बीच में आया, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई, वाई परेशान हो, वाई यू, के डू, यू के से पहले डू, डज नहीं आएगा क्योंकि प्लूरल है। यू क्यों परेशान हो, वाई डू यू क्या बॉदर, वाई डू यू बॉदर, या अपसेट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी चीज को आप लगा सकते हैं, बॉदर भी यूज कर सकते हैं परेशानी के लिए, अपसेट भी यूज कर सकते हैं। फिर एक नया, कौन खेल रहा है, कौन का मतलब हु इज प्लेइंग, हु इज प्लेइंग, सिंप्लीफाई। तुम्हारा नाम क्या है, अब ये क्या इंग्लिश पहले है तो व्हाट, योर तुम्हारा, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, सिंप्लीफाई। मैं कब, वे कब आते हैं, वे का मतलब दे, और कब का मतलब व्हेन, व्हेन डू दे कम, कैसे बना, कब आते हैं, कब मतलब व्हेन, और यू के पहले डू नॉट डज नॉट, डू, व्हेन डू दे वे कम, ठीक है। तो ऐसे आप सेंटेंस बनाइए बहुत आसानी से, एक एक पॉइंट को मैच करके। क्या वह स्कूल जाता है, वह, डज ही गो टू स्कूल, सिंप्लीफाई आप ऐसे बनाते जाइए और आपके सेंटेंसेस बिल्कुल मक्खन की तरह बनते चले जाएंगे। ऐसे ही आपको यूज करना है। वे, क्या वे यहां काम करते हैं, तो क्या लग गया, तो वे लगा है तो डू लगेगा, डू दे वर्क हियर, डू दे वर्क हियर। क्या वह खुश है, वह, ही इज लगता है तो इज ही हैप्पी, फिर क्वेश्चन मार्क। क्या तुम गाना गाते हो, तुम, यू के पहले डू यू सिंग, ठीक है। ऐसे आप बनाते चले जाइए और आपके सेंटेंसेस क्रिएट हो गए। इस तरह से आप असर्टिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बहुत आसानी से सीख सकते हैं। इसी तरह से मैं आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आसानी से इंग्लिश आपको परोसता रहूंगा। अगर आप मुझसे इंग्लिश सीख रहे हैं तो बिल्कुल कनेक्ट होकर सीखिए और चिंता मत करिए, मैं डेली कुछ ना कुछ आपके लिए यहां पर लेकर आता हूं। पूरा प्रोजेक्टर आपके साथ सामने स्क्रीन लगी हुई है, आप इसको बड़ा स्क्रीन कर करके आराम से देखते रहिए, अपने इंग्लिश को मजबूत करते रहिए और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, शब्बा खैर।